अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट, हमने अभी पढ़ लिया मर्चेंडाइज के बारे में कि मर्चेंडाइज किसको कहते हैं। अब हम कर रहे हैं ठीक है। परचेजेस के बारे में। परचेज किसको कहते ठीक। हैं? टर्म परचेज किस लिए यूज होती है? मर्चेंडाइज परचेज्ड फॉर बीइंग सोल्ड आर कॉल्ड परचेजेस। जो चीजें हमने खरीदी बेचने के लिए, उसको हम कहेंगे परचेज किया हमने। ठीक। ठीक है, हमने जाके बुक्स परचेज ठीक। की बेचने के लिए, हमने जाके शर्टें खरीदी आगे बेचने के लिए, ये हमारी परचेजेस कहलाएंगी। When ठीक the है। merchandise are purchased for cash, it is a cash purchase. वो जो हमने ठीक। ट्रांजैक्शन में पहले लर्न किया, सेम थिंग है। अगर हम ठीक। कैश से जाके चीज खरीदेंगे तो हम उसको कैश परचेज कहेंगे। If the payment of the merchandise purchased is to be made at some future date, अगर हम जाके चीज खरीदते हैं और उसकी पेमेंट हम फ्यूचर डेट में जाके करेंगे, 5 दिन ठीक। के बाद करेंगे, 1 महीने के बाद ठीक है। करेंगे, ठीक। इट इज कॉल्ड ठीक। एज क्रेडिट परचेज। ठीक। तो क्रेडिट उधार को दो तरह से कह सकते हैं, या तो हम उसको कहेंगे क्रेडिट परचेज, और या हम उसको कहेंगे परचेजेस ऑन अकाउंट। ठीक है, ठीक। ये दोनों नाम आपको याद ठीक करने है। हैं, क्रेडिट परचेज और ठीक। परचेज ऑन अकाउंट। ठीक है। ठीक है। अब ठीक। परचेज रिटर्न क्या है? मिसाल के तौर पे मैं गई, राजा बाजार में गई, मैंने वहां से उसको कहा कि मुझे एक थान जो है वो कपड़ों का दे दो। ठीक है, मैंने उससे शर्टें बनाई हैं। ठीक है। मैं घर आई तो मैंने देखा, जो ही ठीक मैंने है। वो थान खोला तो वो थान बीच बीच में से कटा हुआ था, ठीक है। या उसके ऊपर स्टेन लगे हुए थे, दाग लगे हुए थे। ठीक। तो मैं जाऊंगी दुकानदार के पास और मैं उसको कहूंगी कि देखो, ये जो है ये डैमेज है, ये खराब है, या मुझे नीले कलर का कपड़ा चाहिए था, तो जब मैंने घर जाके ये थान खोला तो ये तो सफेद निकला है, या ये मुझे गाढ़े नीले रंग का ठीक चाहिए है। था, ये हल्के नीले रंग का चाहिए। या मैं कहूंगी कि मुझे 200 मीटर कपड़ा चाहिए था, लेकिन इस थान के अंदर तो 50 मीटर है। तो ठीक है। कोई भी मसला हो गया तो मैं जाऊंगी दुकानदार के पास वापस लेके, तो मैं उसको कहूंगी कि ये तुम वापस ले लो। तो मैंने जो ठीक है। परचेज की थी, अब मैं वो परचेज रिटर्न कर रही हूँ। ठीक है। ठीक। इफ मर्चेंडाइज परचेज ठीक। और रिटर्न टू द सप्लायर, सप्लायर किसको कहेंगे? जिसने वो सप्लाई की थी, जिसे हमने खरीदी थी। इट ठीक। इज कॉल्ड परचेजेस ठीक। रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड, ठीक। हमने आउट की, वापस कर दी। ठीक है, तो सही रिटर्न है। आउटवर्ड होगी। परचेज रिटर्न, द मर्चेंडाइज आर रिटर्न व्हेन दे आर, हम क्यों चीजों को रिटर्न करेंगे? व्हेन दे आर फाउंड डिफेक्टिव, उसके अंदर कोई मसला था, जैसे कोई दाग ठीक। लगा हुआ था, फटा हुआ था, टूटा हुआ था। नॉट अकॉर्डिंग टू ठीक। सैंपल, सैंपल के मुताबिक नहीं था, मुझसे गाढ़े नीले रंग के कपड़े चाहिए थे, वो हल्के रंग का आ गया, तो हमारी सैंपल के ठीक। मुताबिक नहीं है। डैमेज है, टूटा फूटा हुआ है। एक्सेस ऑफ ठीक। क्वांटिटी ऑर्डर्ड फॉर, या जितना क्वांटिटी चाहिए थी, मुझे तो खाली 50 मीटर कपड़ा चाहिए था, ये थान 200 मीटर का आ गया है। अब इतना फालतू कपड़ा तो मुझे ठीक। नहीं चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी आ नहीं। गई है मेरे नहीं। पास, मैंने उसको वापस कर दिया। नहीं। ठीक है, तो कोई भी रीजन हो सकती है ठीक। जिसकी वजह से हम वो परचेजेस रिटर्न करेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है। 10 पॉइंट तक करके ना, फिर हम बल्कि या 8 पॉइंट तक हम्म। करके फिर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक। सेल्स का ठीक। टॉपिक फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। परचेज अलाउंस। अब अलाउंस किसको कहते हैं? कि मिसाल के तौर पे हम देखो, अक्सर दुकान पे जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि मैंने कपड़ा खरीदना है। मैं उसको कहूंगी ठीक। कि एक सूट कितने का है, तो वो कहेगा कि एक सूट जो है वो 1000 रुपए का है। जी। ठीक है, ठीक है। और फिर मैं देखती हूँ, मैं वो सूट खोलती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि साइड से ना थोड़ा सा कपड़ा उसके ऊपर गंद लगा हुआ है, या कोई दाग लगा हुआ है, या वो फटा हुआ है एक साइड से, या कहीं दरमियान से ठीक। थोड़ा सा फटा हुआ है। तो मैं उसको कहती हूँ कि देखो, ठीक। ये वैसे भी इसमें थोड़ा सा फर्क मसला है इस कपड़े में, तो तुम ना 1000 रुपए के बजाय जी। मुझे 800 रुपए का दे दो ये ठीक। कपड़ा। तो मैं इस डिफेक्ट के साथ, इस दाग के साथ ये कपड़ा ले लूंगा। ठीक है, ठीक। तो अब वो जो ठीक प्राइस है। किसी मसले की वजह से, वो जो प्राइस कम कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं परचेज जी। अलाउंस। आपको रियायत मिल गई है। ठीक। ठीक है, ठीक। इफ द ठीक है। परचेजर
inform the supplier that some merchandise are defective. अगर जो बंदा खरीद रहा है परचेजर, वो बताता है सप्लायर को ठीक कि कुछ चीजें ऐसी, सम मर्चेंडाइज ऐसी हैं जो डिफेक्टिव हैं या डैमेज्ड है, ठीक टूटी हुई है या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, तो सप्लायर में ठीक है। अग्री, तो हो सकता है कि सप्लायर एग्री हो जाए टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ सच मर्चेंडाइज। तो ठीक हो सकता है कि दुकानदार कहे कि ओके 1000 रुपए के बजाय तो मुझे 800 रुपया दे दो। सही है। द रिडक्शन इन प्राइस, ये जो कमी होगी ना प्राइस में, इज नोन एज परचेज जी अलाउंस। तो आपको खरीदने पे ठीक अलाउंस मिल गया। परचेजर रिटेन्स द डिफेक्टिव और डैमेज आइटम्स एंड गेट सम रिडक्शन प्राइस। अब आपने वो डिफेक्टिव आइटम रख लिया, ठीक है, अब ठीक वो है। आपकी मर्जी कि आप ठीक उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको ठीक सम है। प्राइस में कमी मिल गई, आपको रियायत मिल गई, ठीक है। ठीक अब ठीक है। एक चीज और हो सकती है कि कंसेशन, द डिस्काउंट किसको कहते हैं। अब अलाउंस और डिस्काउंट में फर्क क्या है कि आपने जो चीज खरीदी जी उसमें कोई नुकसान नहीं था, कोई उसमें फटी भी नहीं थी, डैमेज नहीं थी, कोई मसला नहीं था, जी लेकिन आपने दुकानदार को कहा कि भाई मेरी जो गुंजाइश है ना, वो ये शर्ट में 1000 रुपए की तो नहीं खरीद सकता, मुझे आप ना 900 रुपए की दे दें। सही है। आपने उसमें डिस्काउंट करवाया, शर्ट में या उस ठीक कपड़े में कोई डिफेक्ट नहीं था। या ठीक आप ये कहोगे कि मैं एक शर्ट जो है ना वो तो 1000 रुपए की है, तो भाई मैं 2 शर्टें ले रहा हूँ, तो आप इस तरह करो मुझे 1600 रुपए की दे दो या 1700 रुपए सही की है। दे दो 2 शर्टें। तो आपने उसकी ठीक प्राइस में कमी करवाई। आपकी प्रोडक्ट जो ठीक आपने खरीदी, जो आपने परचेज की, जो मर्चेंडाइज आपने ली, उसमें कोई मसला नहीं था, जी ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये जो कंसेशन आपको मिली है डिस्काउंट। ना, ये डिस्काउंट होगी। द जी कंसेशन ठीक अलाउड बाय द सप्लायर ऑन परचेज ऑफ मर्चेंडाइज कॉल्ड परचेज डिस्काउंट, ठीक है। ठीक अब आपने ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है कि जब आप निकल आओगे इंशाल्लाह, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस की टाइप्स क्या हैं। पहले बिजनेस किसको ठीक कहते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कितने किस्म की हो सकती है, कैश हो सकती है, क्रेडिट हो ठीक सकती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ठीक परचेज क्या है, जो हम चीज खरीदते हैं उसको हम परचेज कहते हैं, वो कैश पे भी हो सकती है, क्रेडिट पे भी हो सकती है। परचेज रिटर्न किसको कहते हैं और हम क्यों ठीक है। रिटर्न करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज हम रिटर्न, जब चीज ली हुई वापस करेंगे उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे, और वो डिफेक्ट की वजह से हो सकती है, ठीक डैमेज की वजह से हो सकती है, किसी मसले की वजह से हो सकती है। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि ठीक अलाउंस है। क्या है और डिस्काउंट क्या है, और दोनों में फर्क क्या है। अलाउंस और डिस्काउंट दोनों ही ठीक प्राइस कम हो रही है, लेकिन अलाउंस किसकी वजह से कम हो रही है, किसी डिफेक्ट की वजह से, लेकिन जी डिस्काउंट किसकी वजह से हो रही है, वो वैसे रियायत मिल रही है, डिफेक्ट की वजह से नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको चीजों का ठीक फर्क पता होना चाहिए। ठीक ये सारे जो टर्म्स है ना, ठीक है। इनको टर्म्स कह रहे हैं। जी ये जो सारे डेफिनेशंस हैं, ये टर्म्स हैं, ये आपकी आगे इस्तेमाल होंगी जब हम एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, हम लेजर बनाएंगे, ठीक है। जर्नल लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी। तो ये ठीक है। आपको टर्म्स आनी चाहिए। जब आपकी ये टर्म्स पक्की होंगी ना अभी ठीक यहाँ पे, आपको आगे जाके जी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर अभी आपको समझ नहीं आएगा ना कि जी पता नहीं परचेज क्या है, पता नहीं अलाउंस किसको कहते हैं, पता नहीं क्रेडिट क्या है, पता नहीं ये मुझे समझ ही नहीं आ रही ये क्या है, तो फिर आपको आगे ट्रांजैक्शन समझ ठीक में नहीं आएंगी। इसलिए ये आपको अभी ठीक लाजमी समझ आना चाहिए। ये अपने आपने याद भी करनी है, और खाली रट्टा नहीं मारना कि बस जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको जी याद कर लिया। आपको समझ आनी चाहिए कि जी इस बात का मतलब क्या है, ठीक ठीक है। अब आपने एक तो ठीक ये है। काम करना है कि आपने पॉइंट नंबर 8 तक ये प्रिपेयर करना है, मैं आपसे पूछूंगी। ठीक दूसरा काम आपने ठीक है। ये करना है कि आपने अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक ओपन करना है। आप आसिया खाला से पूछ लेना, उनको भी ठीक पता है, सद्दू भाई से भी पूछ लेना, उनको कहना मुझे बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किधर है। उसको ओपन करके आपने एक पैराग्राफ लिखना है, उसमें टाइप करना है, ठीक ठीक है। आपने मुझे ये लिख के बताना है कि आपने कल के दिन में क्या किया था। ठीक आपने 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं। पहले आपने लिखना है कि माय नेम इज सुभान,
माय मदर नेम ठीक इज नाजिया, जो आपकी मामा का नाम है पूरा वो लिखना है। ठीक टुडे ठीक आई एम इन रावलपिंडी, आई केम टू माय अंकल होम, आई केम टू जी लर्न अकाउंटिंग। ठीक और फिर आपने लिखना है कि आपने दिन में क्या खाया था। मैंने ये खाया है, मैंने ये गेम खेली है, और मैं किसके घर गया था। बस ये आपने ना 8-10 सेंटेंसेस में मुझे लिख के बताना है इंग्लिश में। ठीक है और फिर 5-6 क्लासों के बाद ना आपने मेरे साथ इंग्लिश में ठीक बात करनी है। आपने मुझसे कुछ जो ठीक क्वेश्चन पूछना है वो इंग्लिश में पूछना है, ताकि आपको इंग्लिश बोलनी भी आए। ठीक है ठीक ठीक है, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। ठीक इंग्लिश में आपने मुझसे बात करनी है। देखो शुरू में आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं आता, लेकिन आपको 10-15 क्लासों के बाद आ जाएगा बोलना। कोई भी इंसान जो है ना वो सीख ठीक के नहीं आता कहीं से। आप सीखोगे, आप पढ़ोगे, आप मेहनत ठीक करोगे, आप बोलोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम ये भी ठीक सीखेंगे। है अभी हम अपनी क्लास यहाँ खत्म कर रहे हैं। डेली हम लोग 30 मिनट्स या ठीक 40 मिनट्स की क्लास करेंगे। आज तो थोड़ी सी लंबी होगी है क्लास, थोड़ी सी हमने चीजें सेटअप करनी थी इसलिए। इसके बाद से हम लोग सिर्फ 40 मिनट की ही ठीक क्लास किया करेंगे डेली। ठीक है, ठीक ताकि है थोड़ा थोड़ा जो ठीक आपका है लेसन हो वो साथ साथ आप याद भी कर सको, प्रिपेयर कर सको। अब आपने मुझे पेपर स्कैन करके भेजने हैं, ठीक ठीक है। है अब ठीक है यहाँ रिकॉर्ड स्टॉप कर रही हूँ प्रेपरेशन।